प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं। पीएम मोदी आइजोल से लेंगपुई एयरपोर्ट पर लैंड हुए, लेकिन खराब मौसम के कारण आइजोल शहर नहीं जा सके। उन्होंने एयरपोर्ट से ही बेरावी सायरंग रेलवे लाइन समेत 9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो आइजोल को पहली बार देश के अन्य हिस्सों से रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इस परियोजना के पूर्ण होने के साथ आइजोल पूर्वोत्तर क्षेत्र की चौथी राजधानी बन गई, जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई। इससे पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। रेल संपर्क के इस विस्तार से न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे समय से हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिन्होंने मिजोरम को अनदेखा किया, लेकिन आज मिजोरम फ्रंट लाइन में है। साथ ही कहा कि मिजोरम का एक बड़ा रोल है। हमारी नीति और आर्थिक कॉरिडोर में मिजोरम के लोगों ने हमेशा योगदान दिया, हमेशा प्रेरित किया। आज मिजोरम देश की विकास यात्रा में एक अहम भूमिका निभा रहा है। Friends, for a long time, some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. साथ ही पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सभी ने देखा कि कैसे हमारे सैनिकों ने आतंक को प्रायोजित करने वालों को सबक सिखाया। पूरा देश हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व से भर गया। इस ऑपरेशन में भारत और निर्मित हथियारों ने हमारे देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। During Operation Sindoor, you all saw how our soldiers taught a lesson to those who sponsored terror. The whole nation was filled with a sense of pride about our armed forces. In this operation, Made in India weapons played a significant role in protecting our country. The growth of our economy and manufacturing sector is very important for our national security. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में दवाओं, टेस्ट किट और बीमा पॉलिसी पर भारी कर लगाया जाता था और स्वास्थ्य सेवा महंगी थी। बीमा आम परिवारों की पहुंच से बाहर था। आज ये सभी चीजें ज्यादा सस्ती हो गई हैं। During Congress rule, medicines, test kits and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive.